है। तो आज भगवान कहते हैं कि चिंता मत करिए महाराज, हमने मुनि कहा लेकिन थोड़ा आगे बढ़ो, देखो मेरा बाप क्या सम्मान करता है। कहे अच्छा हाँ। विश्वामित्र जी महाराज राम जी को लेके पहुंचे जनकपुर में, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अच्छा जनकपुर में पहुंचे तो देखिए आप महिमा की बात, मिथिलापति महाराज श्री जनक को यह समाचार मिला कि आ गए हमारे यहां। तो किसी ने कहा कौन आ गए? मुनि विश्वामित्र। कहे खबरदार, मुनि विश्वामित्र मत कहना। फिर जनक जी बोले विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। महामुनि विश्वामित्र जी आए। मुनि विश्वामित्र नहीं, कौन विश्वामित्र आए? महामुनि। अब बोलो भाई महिमा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जल्दी बोलो। बड़ी महिमा। सिद्ध आश्रम में पहले जब भगवान नहीं मिले थे तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे, लेकिन आज भगवान भी मिल गए और महिमा भी बढ़ गई। तो महिमा याद रखना, सम्मान बढ़ावे कोई महात्मा और भगवान मिले ना और सम्मान बढ़ाए, तो सीधी सी बात यही है कि भगवान मिले ना और सम्मान बढ़े और भगवान का पता ही ना चले। तो बस सीधी सी बात है कि सेंट्रल जेल है। पक्की बात बता रहा हूं आपको। और सम्मान सम्मान मिले चाहे ना मिले, हम जहां भी जावे, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम जहां भी पहुंचे हम वहां सम्मान ना खोजें, हम वहां भगवान को खोजें कि मुझे मणपुरा के यज्ञ में भगवान मिल जाए। हम ये भावना लेके ना आए कि मणपुरा के यज्ञ में हमें सम्मान मिल जाए। ये सोच ही हमारी निकृष्ट होगी, ये सोच ही हमारी निकृष्ट होगी कि मणपुरा के यज्ञ में जा रहा हूं, मुझे वहां बहुत सम्मान मिलेगा। नहीं नहीं भैया, मैं यही कहूंगा कि मणपुरा में यज्ञ हो रहा है, मैं मणपुरा के यज्ञ में जाऊंगा तो वहां मुझे भगवान जरूर मिलेगा। ये विश्वास लेकर के मैं आया हूं। अगर ये विश्वास तुम्हारा बना रहा तो कन्फर्म है कि भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम्। फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा स्थान किसी जेल में नहीं होगा, तुम्हारा स्थान किसी कैदालय में नहीं होगा, तुम्हारा स्थान किसी अस्पताल में नहीं होगा, तुम्हारा स्थान तो परमात्मा के हाथों में होगा। प्यारे, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् वहाम्यहम्। फिर तो भगवान संभालेंगे। हमें विश्वास है कि हमको यज्ञ भगवान संभाल रहे हैं। कौन संभाल रहे हैं? यज्ञ भगवान संभाल रहे हैं। जहां भी जाता हूं भगवान की कृपा का बल लेके जाता हूं, और जहां भी पहुंच जाता हूं वहां स्वयं मैं नहीं बैठता हूं मंच पर, ना मैं बोलता हूं। ये केवल शरीर भर है, मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, एक एक शब्द मेरी वाणी से उसी परमात्मा का ही निकल रहा है। ये मेरा शब्द नहीं है, क्योंकि हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है। जब ईश्वर का अहर्निश चिंतन करता हूं तो ईश्वर हृदय में निवास करता है। बोलो भक्तों के हृदय में, अगर तुम सच्चे भक्त हो, तुम्हारे हृदय में कौन निवास करेगा? बोलो जल्दी। भगवान करेगा निवास कि नहीं? और जब भगवान निवास करेगा तो जो भी तुम्हारी श्वासाओं से निकलेगा वो भगवत संबंधी ही स्वर होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। श्वासाओं से जो स्वर निकलेंगे वो किससे संबंधित होंगे? भगवान अगर होंगे तो भगवत संबंधी स्वर होंगे। तो हमारे निरंतर यहाँ बैठ जाता हूँ मंच पर तो भगवत संबंधी स्वर ही निकलते कि नहीं निकलते हैं? तो इसे तुम मेरी वाणी समझ रहे हो कि ईश्वर की वाणी समझ रहे हो? बोलो भाई। एक एक श्वास निकल रही है, परमात्मा का ही स्वर निकल रहा है। प्यारे, ईश्वर संबंधी वार्ताएं हो रही हैं, इसलिए समझ लो कि ईश्वर की ही वाणी है। संत भगवंत निरंतर, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो आज महामुनि हो गए। किसके द्वारा महामुनि? बोले भगवान के बाप के द्वारा। सीधी सी बात, सीता जी के पिता के द्वारा विश्वामित्र प्रमाण पत्र मिल गया कि नहीं?
विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति, पाए संग सचिव सुच भूर भट, भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक मुदित राव यही भांति। चले मिलन मुनि नायक, मुनि नायक, अच्छा बोलो, नायक मानी नेतृत्व करने वाला। बोलो भैया नायक मानी क्या होता है? नायक मानी नेतृत्व देने वाला। बोले मुनि नायक हैं, बोले किसका नेतृत्व करते हैं? बोले मुनियों का नेतृत्व करते हैं ये। तो जो मुनियों का नेतृत्व करता हो, बोलो वो महामुनि होगा कि नहीं होगा? जो मुनियों का नेतृत्व करता हो वो कौन होगा? वो महामुनि होगा। इसलिए इसमें शंका मत समझना। चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव यही भांत, मुनियों का नेतृत्व करने वाले ये विश्वामित्र महामुनि आए, महामुनि आ गए। अब एक और अद्भुत बात है, इसको जरा और सुन लो। विश्वामित्र जी महाराज की महिमा बढ़ गई मिथिला में। 5 बजे तक मन चला में कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भैया 5 के बाद भी चलने की उम्मीद है, ऐसा व्यास जी बोल रहे हैं, शशि भूषण दास जी, कि 5 के बाद भी चला सकते हैं आप। हम तो रात भर चला सकते हैं, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है चलाने में। लेकिन बस अंतर इतना ही होगा कि चलवा लो रात भर, सुबह तुम घर जाओ आराम से, हम अस्पताल जाएंगे सीधे। नहीं भैया, लेकिन तुम समझदार हो, सब समझदार के लिए इशारा काफी है। आओ सुनो, तो अभी तो आनंद ही आ रहा है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात चल रही है कि परमात्मा को प्राप्त करने के बाद पूर्णता आती है जीवन में, आती है कि नहीं? किसको प्राप्त करने के बाद? परमात्मा को, यानी भगवान को प्राप्त करने पर पूर्णता आती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। भगवान को प्राप्त करने पर पूर्णता आती है, सम्मान को प्राप्त करने पर पूर्णता नहीं आती है। उल्टा संसार में हो रहा है कि सम्मान को पाने के बाद व्यक्ति कहता है अब मैं पूर्ण हो गया हूं। कहता कि नहीं कहता? भाई सबसे ऊंचे पद पर बैठ गया हूं मैं, इतना बड़ा सम्मान मिल गया है, अब मैं पूर्ण हो गया हूं। ये सोच ही गलत है प्यारे। भगवान को पाने के बाद अपने को पूर्ण समझो कि अब मैं पूर्ण हो गया। सीधी सी बात यही है, बोलो है कि नहीं यही? आज विश्वामित्र जी अपने को पूर्ण कब मान रहे हैं? जब उन्हें भगवान मिल गए। अच्छा, महाराज श्री जनक अपने को पूर्ण कब मान रहे हैं? सीता जी मिल गई, लेकिन सीता जी मिल गई प्यारे, परंतु सीता जी को पाने के बाद भी जनक जी अपने को अपूर्ण मान रहे हैं। आप कहोगे महाराज कैसे अपूर्ण मान रहे हैं? सीता जी मिल गई, लेकिन जनक जी महाराज ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुकृति जाए जो, भाषा पर ध्यान देना जरा। सुकृति जाए जो पन पर हरहु, ओ कुंवरी कुंवारी रही का करहु। जनक जी कहते हैं अगर मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे सुकृत नष्ट होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? और अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो बेटी कुमारी रहती है। अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी, और प्रण का अगर मैं परित्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होते हैं। बोलो ये भाषा पूर्णता की है कि अपूर्णता की? जल्दी बोलो, है अपूर्णता की भाषा कि नहीं? असमर्थता जाहिर करना, अपने आप में रूठना टूटना, बोलो यही भाषा है कि नहीं? और ये सीता जी के विवाह से संबंधित ही भाषा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कहे सुकृति जाए जो पन पर हरऊ, ओ कुंवरी कुंवारी रही का करहूं। अब क्या करूं? अगर मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होते हैं, और पालन करता हूं तो बेटी कुंवारी रहती। अब क्या करूं? जनक धिक्कार है तुझे, धिक्कार है। अब जीवन जीने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। ये अपूर्ण भाषा है। लेकिन परमात्मा, जब परमात्मा की ओर देखा, कहां देखा?
बोले सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। एक सुंदर विशाल मंच पर भगवान बैठे थे, तो भगवान को देखा